एक बार बाबा जी ने बहुत ही रहस्यमय आचरण पेश किया। जिस घर में बाबा जी एक भक्त को लेकर गए थे, वहाँ पहुँचने पर उस घर में भक्त को एक भीतरी कमरा दिया गया। शाम के समय बाबा जी ने उस वृद्ध दंपति से कहा, जिनका वो घर था, कि तुम एक युवक को भीतर कमरे में क्यों सोने दे रहे हो? तुम कैसे जानते हो कि वो कैसा है? तुम्हें आजकल के युवा लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए अंत में उस भक्त को एक बाहरी कमरे में ले जाया गया सोने के लिए। लगभग 2 घंटे बाद बाबा जी उस भक्त के पास आए और उसे जगाते हुए बोले, हमें चुपचाप जाना चाहिए ताकि वो जाग न सकें। उन्होंने समझाया कि यही कारण है कि उस भक्त को बाहर के कमरे में सुलाने के लिए उन्होंने उस दंपति को सुझाव दिया था। बाबा जी ने उस भक्त से दरवाजे खोलने को कहा और साथ ही कहा कि शोर नहीं होना चाहिए, और वो बाहर निकल गए। अंधेरे में वो भक्त का हाथ पकड़े सड़क पर उतरे और वो दोनों एक चौराहे पर आ गए, जहाँ एक रिक्शा वाला सो रहा था। बाबा जी ने रिक्शे वाले से रिक्शे पर बैठाने के लिए उसे प्रेम से विनती करने लगे, लेकिन रिक्शे वाले ने मना कर दिया। कुछ समझाने के बाद आखिरकार वो रिक्शा वाला उन्हें ले जाने के लिए राजी हो गया, और फिर बाबा जी ने उससे एक बार सवारी ले जाने पर कितना पैसा लेते हो, ये पूछा। फिर उस रिक्शे वाले ने जो भी मांगा उसे देने के लिए बाबा जी सहमत हो गए। वो लोग 20 मिनट में वहाँ पहुँच गए। अंत में बाबा जी ने उस भक्त को नीचे उतरने और प्रतीक्षा करने के लिए कहा, जब तक कि वो रिक्शा चालक और आगे नहीं बढ़ गया। बाबा जी किसी घर में गए और फिर लौट आए, और उसी रिक्शे वाले ने उन्हें रेलवे स्टेशन ले जाकर ट्रेन में बैठाया, जो उनके वहाँ पहुँचते ही प्रस्थान करने के लिए तैयार खड़ी थी। स्टेशन पर बाबा जी ने रिक्शे वाले को अपना कंबल और एक लोटा और 20 रुपये दिए। रिक्शा वाला सामान्य सन्यासी से इतना कुछ पाने की उम्मीद उसे नहीं थी, परंतु उसे क्या मालूम था कि वह एक सन्यासी ही नहीं, बल्कि एक महान दयालु नीम करोड़ी बाबा को अपने रिक्शे पर उसने बिठाया। जय हो नीम करोड़ी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो, जय हो।